हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपकी यूट्यूब चैनल फैजू क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की मैथ का एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ का एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे। मेरे पास जो बुक है मैंने रख दी है सामने, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी बुक से हम लोग इसका चैप्टर 1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इसका है परमेय संख्या। फर्स्ट चैप्टर है इसका परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या पहले हम लोग देखो परमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज ज्यादा बड़ी नहीं है, इसकी सॉल्व हो जाएगी, आराम से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको मैथ रटाना नहीं, मैथ आपको लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग बेसिक चीजें समझ लो, देन इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और आप पूरी एक्सरसाइज आराम से कर सकोगे। तो चलिए पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। आप जो आपकी जो पिछली क्लासें थी, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा परमेय संख्याओं से पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी होंगी। क्लास 6 में है शायद आपका प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं भाई? नेचुरल नंबर। पहला होता है आपका प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखो 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बोले तो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 से ये चलती रहती हैं अनंत तक। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये संख्याएं खत्म नहीं होंगी, तो इन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। दूसरा होता है आपका एक पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं को याद करने का तरीका क्या है? देखो ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, हमें प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम लोग 0 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाती हैं? होल नंबर बन जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाती है। कहने का मतलब 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है गाइस। अब देखते हैं हम लोग परमेय संख्या। तो परमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद बेसिक चीजें कराने के बाद मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है गाइस। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं पहले वो समझ लो आप लोग। तो परमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं या व्यक्त की जा सकती हैं, उन्हें हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो P है ना, इसको बोलेंगे, अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं अंश, और ये जो फर्श के तरीके ये जो लेटा है इसको हम लोग बटा बोल देते हैं। Q को बोलते हैं हर, यानी कि ऐसी संख्याएं जो अंश बटा हर यानी कि P/Q के रूप में लिखी जा सकें, उन्हें हम लोग परमेय संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि ये जो नीचे वाला हर है ना, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर 0 हो गया तो वो परमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ पे लिख लें 4/3। देखो अब इसके बटे में 3 है, यानी कि हर में 3 है, तो ठीक है, ये परमेय संख्या है। क्या है भाई? परमेय संख्या है। अगर मैं यहाँ पर 4/0 लिख दूं तो क्या ये परमेय संख्या रहेगी? तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इसके हर में 0 आ गया है। और परमेय संख्याओं की कंडीशन क्या होती है कि अंश में 0 हो चलेगा, अगर हर में 0 हुआ तो वो परमेय संख्याएं नहीं मानी जाएंगी। तो इसलिए क्या होगा कि ये परमेय संख्या नहीं रहेंगी। तो आई होप गाइस मेरी 2-4 बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज हमारा है 1A का प्रश्न नंबर 1, कह रहा है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 4/5 प्लस और कोष्टक के अंदर माइनस का 2/5। ये एक प्रकार से भिन्न का जोड़ है, तो हमें इसको सरल करना है। तो चलिए इसको सरल करते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। 4/5 प्लस कोष्टक के अंदर माइनस का 2/5, इसको हमें सरल करना है।
तो आप लोग पिछली कक्षाओं में भिन्न सीख कर आ गए होंगे। अगर नहीं सीखा तो डोंट वरी, मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे से भिन्न को समझाकर ही यहाँ से आगे बढ़ने दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब करना चैनल को, अन्यथा वीडियो पसंद नहीं आता तो वीडियो को अनलाइक मार देना, चैनल को अनसब्सक्राइब मार के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा वीडियो लास्ट तक देख लो। आई होप आपको मैं 99% संतुष्ट करूंगा, इसी वीडियो में समझाकर ही आपको यहाँ से भेजूंगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 4/5 हमें वैसे ही लिख देना है। अब देखो इस प्लस का अंदर माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट खोलना है। तो अब ये मल्टीप्लाई में जो करते हैं इसका क्या मैटर होता है, तो पहले आप लोग समझ लो। देखो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो आंसर माइनस में आता है। माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस में आंसर आया करता है। आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो माइनस होगा और प्लस होगा, दोनों गुणे में होंगे तो उसका आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और प्लस प्लस वालों का गुणा तो प्लस ही रहता है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर जैसे मान लो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, पहले तो इन दोनों चिन्हों का गुणा की होगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस का हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये रूल ही होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे लिखा है 2/5, तो इसको हमें सिंपली वैसे उतार देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों हरों का लासा लेंगे। 5 और 5 का लासा लोगे आप लोग, लासा मतलब एलसीएम लोगे तो 5 आएगा। करके देख लीजिएगा, 5 ही आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। 5 और 5 का लासा हम लोग लेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 से भाग लगाएंगे एक बार में, पूरा का पूरा कट जाएगा, ये चीज होती है लासा। तो कितना आया, 5। 5 और 5 का लासा आया 5। अब हमें करना क्या होता है, अब ये जो नीचे वाला हर है इसका भाग लगाएंगे इसी लासा में, तो 5 का 5 में भाग लगाएंगे एक बार में जाएगा, और जो आता है उसका गुणा उसके जस्ट ऊपर वाले में कर दिया जाता है। तो 5 का भाग लगाओगे 5 में एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा। माइनस का साइन है, लगा दिया। अब इस 5 का भाग इस 5 में देंगे, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि माइनस का साइन लगा है तो घटाएंगे ही। तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और बटे में 5 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, पहले का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कोष्टक के अंदर -4/-5 प्लस 2/-5। देखो मैं एक बात बताता हूँ, वो क्या, वो ये कि भाई जब भी अंश और हर दोनों में ऊपर नीचे माइनस लगा हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे दोनों को कट कर देना। ठीक है, अंश में भी माइनस लगा हो हर में लगा हो तभी करना। तो यहाँ पर अंश हर दोनों में माइनस लगा था तो मैंने इन दोनों को कट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कोष्टक से बाहर करेंगे तो कितना आएगा, 4/5। ठीक है, अब ये देखो प्लस है, यहाँ पे नीचे माइनस है। अब देखो माइनस अगर अंश में लगा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हर में लगा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, माना ही यहाँ पर ही जाता है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अब कितना है, 2/5, वैसे ही लिख लो। देखो 5 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे उसमें लिया था, तो कितना आया, 5 आएगा। अब देखो 5 से 5 में भाग लगाएंगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 5 का भाग 5 में लगाओगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 2 में 2 आएगा। अब हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और बटे में कितना है, 5। तो प्रश्न नंबर 2 भी सॉल्व हो गया पहले का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं जो है प्रश्न नंबर 2। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कह रहा है प्रश्न नंबर 2 जो है कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। यानी कि ये जो भिन्न है इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करके थोड़ा सा देख लेते हैं तो आसान होगा, और मैं आपको इसमें एकदम बिल्कुल मस्त ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग कभी भी ऐसे सवाल गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कोष्टक को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हमें वैसे ही लिख देना है। देखो ये प्लस ये माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस आता है, तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर है 3/2, वैसे लिख लो। अब 4 और 2 का लासा लेंगे, कितना आएगा, करके देख लो। 4 और 2 का लासा लेंगे, 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से कट करेंगे 1, तो 2 गुणे 2 आया, यानी कि 2 गुणे 2 क्या भाई, वो होता है 4। ठीक है, तो 4 और 2 का लासा लिया तो 4 आया, लिख दिया मैंने।
अब करना क्या है, 4 से 4 में भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, उसी 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, लिख दिया। 2 का भाग 4 में लगाएंगे, 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 आएगा, लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 - 6/4। अब देखो जब चिन्ह विपरीत हो, यानी कि कोई एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो संख्या हमेशा घट जाती है और चिन्ह हमें लगाना पड़ता है बड़े वाली संख्या का। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 3 है, दोनों विपरीत चिन्ह है। हम लोग 6 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और मैंने क्या कहा था, चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी वाली संख्या का। तो बड़ी वाली संख्या कौन है इसमें, ये वाली, यानी कि माइनस वाली। तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और बटे में 4 है, तो ये हमारा आंसर निकल के आया माइनस का 3/4। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा था कि इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके सरल कीजिए। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा आपने कक्षा 6 में पढ़ी होगी। देखो संख्या रेखा की दाहिनी तरफ होती है प्लस वाली संख्या और बाईं तरफ जाएंगे तो मिलेंगी माइनस वाली संख्या। ठीक है, तो इस साइड माइनस की यानी कि दाहिनी तरफ माइनस की होती हैं और दाहिनी तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। कहाँ तक बनाना है हमें बनाना है माइनस के 3/4, यहाँ बनाना है माइनस के 3/4 तक। तो माइनस का 3/4, माइनस का 2/4, माइनस का 1/4 और यहाँ पर बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके बटे में 4 लगाना पड़ेगा क्योंकि सबके बटे में 4 था। 4/4 पर 4 7/4 8/4। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है माइनस के 3/4। तो उससे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 3/4 में जाना पड़ेगा। देखो यहाँ से पहले देखा जाता है 3/4 में जाएंगे। तो 3/4 कहाँ है हमारा, 0 से गिनते हैं 1 2 3, 3/4 यही है। तो 0 से चलेंगे तो 3/4 की तरफ आ गए। ठीक है, अब हमें 3/4 से कहाँ चलना है, देखो जो भी आंसर आएगा आपको बस वहीं पे रख देना है। कौन आंसर क्या आया हमारा, माइनस का 3/4। तो यहाँ से सीधा माइनस के 3/4 में रख दो, कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो भाई, कोई ऐसे करते हैं या फिर वैसे ही कर दो तब भी सही है। तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे का दूसरा देख लेते हैं। तो मैं दूसरे का दूसरा यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। दूसरे का दूसरा दिया है माइनस का 3/-4 प्लस 5/-6, दोनों कोष्टक के अंदर है। ठीक है, अब देखो पहले तो भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ऊपर नीचे माइनस है, मैंने क्या कहा था कि माइनस ऊपर नीचे होंगे तो हम लोग माइनस को कट कर सकते हैं। तो काट दिए तो यहाँ पे प्लस का बचेगा 3/4। अब देखो माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा, बताया था ना, माइनस नीचे हो या फिर ऊपर हो बात एक ही है। तो इन दोनों का गुणा होगा माइनस प्लस का, तो माइनस आएगा, लगा दिया। अब 5/6 वैसे ही लिख लो। ओके, अब हमें क्या करना है, 6 और 4 का लासा लेना है। तो 6 और 4 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, करके देखें। 6 और 4 का लासा लेंगे तो करके देख लेते हैं। तो 4 और 6 का लासा लेते हैं। देखो एक एक स्टेप बताऊंगा मैं, आप ये मत समझना कि वीडियो में एक एक स्टेप बता रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, बेसिक चीज़ें भी बताते चला जाता है ताकि कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए। तो 2 से 4 में भाग लगाएंगे 2 बार में, 2 से 6 में भाग लगाएंगे 3 बार में। 2 एकम 2, 3 बच गया और 3 3। ठीक है, अब गुणा करके लिखेंगे इनको तो क्या होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 6 और 4 का लासा आया 12। अब हमें करना क्या है, 4 से 12 में भाग लगाएंगे 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा, लिख दिया भाई। माइनस का साइन है, लगा दिया। 6 का भाग लगाएंगे 12 में, 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा 5 में 10 आएगा। ठीक है, अब देखो एक प्लस की संख्या है एक माइनस की संख्या है। मैंने कहा था ना जब दो संख्याएं अलग अलग हों यानी कि विपरीत चिन्ह वाली हों तो हम लोग तो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो 10 में 9 घटाएंगे 1 आएगा और उसके बटे में 12 लिखेंगे। लेकिन देखो घटाने के बाद चिन्ह लगेगा बड़ी वाली संख्या का। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या थी, ऑफकोर्स माइनस वाली थी, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा था कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें माइनस का कहाँ जाना है, 1/12 तक जाना है और प्लस में कहाँ तक जाना है, 9/12 तक जाना है। तो बना लो 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12। देखो मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, पर आप लोग साफ साफ बनाना है। ठीक है,
अब हमें पहले जाना है 9/12 तक, तो 0 से जाना है 9/12। तो चलिए 0 से 9/12 चलेगा। अब मैंने फिर क्या कहा था, वापस कुछ नहीं करना, जहाँ पर आंसर हो वहीं पे आ जाना। तो आंसर क्या है, -1/2। तो यहाँ से चले आओ 1/2 पर, बन गया आपका चित्र। ये लो संख्या रेखा बन गई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार सकते हो दोस्तों। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है हर का लासा लेकर सरल करो। ठीक है, ये भी भिन्न है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो कोष्टक खोल लेते हैं ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, 5/12, और देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस आएगा, 7/16। ठीक है, अब 12 और 16 का हमें लासा लेना पड़ेगा। तो 12 और 16 का लासा हम लोग लेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। आप लोग करके देख लेना। अब देखो इतना तो मैंने सिखा दिया, आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो 12 और 16 का लासा लेंगे तो आएगा 48। तो यहाँ पे मैं 48 लिख देता हूँ। ठीक है, अब 12 से 48 में भाग लगाएंगे, 3 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा, और 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो 3 × 5 = 15 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 16 का भाग लगाएंगे 48 में, 3 बार में कटेगा, और 3 का गुणा 7 में, तो 21 आएगा। ठीक है, अब देखो एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कुछ रॉन्ग हो गया क्या, 12 का, अरे सॉरी यार, 12 का भाग लगाएंगे 48 में, 4 बार में जाएगा, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पर 20 आएगा, सॉरी गाइस मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या होगा, 16 का भाग लगाएंगे 48 में, 3 बार में जाएगा, 3 गुणा 7 में, 3 7 21, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो दो अलग अलग साइन होंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो ठीक है, घटा दिया, 21 में 20 गया तो 1 लिख दिया हमने। अब चिन्ह लगाना है बड़े वाले का, तो चिन्ह कौन सा है, माइनस का बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का 1/48, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार लो। अब हम लोग देखते हैं तीसरे का दूसरा। तो तीसरे का दूसरा दिया है -3/-11 प्लस, और कोष्टक के अंदर -4/33। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी अभी हमने 2 सवाल किए, और प्लस मैंने बताया भी था कि ऊपर नीचे माइनस होंगे तो उनको काट देते हैं। तो काट दिया, तो यहाँ पर बचा 3/11, और देखो यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और 4/33। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, 11 और 33 का लेना है लासा। तो 11 और 33 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि 11 से हमें 33 में भाग लगाना पड़ेगा, 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे सिंपली 9 लिख दो, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 33 से 33 में भाग लगाएंगे, 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, लिख दिया। ठीक है, अब ये प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं हैं, घट जाएगा। तो 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, और चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा वाला भाई 9 प्लस का है, तो प्लस का 5/33, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है, कह रहा है मान ज्ञात करो। ठीक है, चौथे का पहला पार्ट है, 2 + -11/9। अब 2 के बट्टे में कुछ नहीं था। ठीक है, तो 2 के बट्टे में कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा दिया। क्यों, क्योंकि दुनिया की जितनी संख्या है, सारी संख्याओं के बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स हमें अलाउ करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 के बट्टे में 1 लगा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कोष्टक खोल लेते हैं। तो कोष्टक खोलने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो 2/1 वैसे लिख दिया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई किया मैंने तो माइनस आ गया। ओके, अब यहाँ पे 11/, कितना है 9, तो 11/9 वैसे ही लिख देना है अपने को। अब हमें क्या करना है, 9 और 1 का लासा लेंगे। तो 9 और 1 का लासा तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 9 ही इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 1 से भाग लगाना पड़ेगा 9 में। तो जब 1 से 9 में भाग लगाएंगे तो 9 बार में जाएगा, और उसी 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी हो जाएगा 18। तो यहाँ पर हम लोग 18 लिख देते हैं। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 9 से फिर 9 में भाग लगाएंगे, 1 बार में जाएगा, और 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, अब ये प्लस का ये माइनस का विपरीत चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। ठीक है, तो घट जाएगा और चिन्ह लगेगा बड़े वाले का। तो 18 में अगर हम लोग 11 घटाएंगे तो 7 आएगा, और बड़ा कौन है, प्लस वाली, तो प्लस का 7 आएगा, और 7 और बटे में 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/9। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं चौथे का दूसरा। इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो आप लोग मार सकते हैं। तो चौथे का दूसरा दिया है -3, इसके बटे में कुछ नहीं है, प्लस और ऊपर नीचे -2/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 ले लो, बहुत आसानी रहती है सॉल्व करने में, तो आप लोग 1 ले लिया करो अगर बटे में 1 ना हो संख्या के। ठीक है, तो -3 वैसे ही लिख देते हैं। अब देखो ये प्लस का साइन लगा दिया मैंने। अब मैंने क्या कहा था, ऊपर नीचे माइनस होंगे तो बिल्कुल काट सकते हो आप लोग, अलाउ करता है, तो हम लोग काट लेते हैं इसको। काट लिया, अब क्या होगा, 2/3 को वैसे ही लिख देना है।
अब यहाँ पे माइनस का 3/1 ले लो और प्लस का 2/3। 3 के बटे में 1 ले सकते हो भाई, फ्री करता है, मैथमेटिक्स से लाओ। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। अब हमें 1 से भाग लगाना है 3 में, तो 1 से 3 में भाग लगाओगे तो 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा 3 में 9 आएगा। लेकिन देखो उसमें माइनस लगा है, तो 9 जो होगा माइनस का होगा। ठीक है, लगा दिया, प्लस का साइन दे दो, 3 का भाग 3 में लगाएंगे, 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, तो 2 लिख दिया। अब ये माइनस है, ये प्लस है, अब घट जाएगा। घटने के बाद क्या होगा, देखो 9 में अगर 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 7 जो आएगा किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस का 7/3 आया। तो गाइज ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारी एक्सरसाइज 1A सॉल्व हो गई पूरी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1B सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 8 की मैथ की रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगे। तो ऑनलाइन अगर स्टडी करते हैं आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।